दोस्तों NAS का हम 8वीं क्लास का मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले और सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर जो आपका हो रहा है वो आप भेजना चाहते हैं सॉल्यूशन कराने के लिए तो 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप फ़ोटो खींच के या साफ फ़ोटो का PDF बना करके हमें इस नंबर पे भेजेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आप बस में यात्रा कर रहे हैं और दिशा भटक गए हैं तो आप दिशा पता लगाने के लिए कौन सी वस्तु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आपका चुंबकीय कंपास जो है ये दिशा बताने के काम आता है। हमेशा नाविक जो हैं इसको लेके चलते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कांच, हवा, पानी से हमें आर पार दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की किरणें इसमें से पार हो जाती हैं, इसीलिए हमें जो है आर पार दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, लता के खेत की मेड़ पर पौधे लगे हैं और राजू के खेत के मेड़ पर पौधे नहीं लगे हैं, मिट्टी का अपवर्तन होगा किस पे होगा। तो जिसके मेड़ पे पेड़ नहीं लगे हैं, पौधे नहीं लगे हैं, तो राजू के खेत में अधिक अपवर्तन होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, महेश को चावल की खेती के लिए ज़मीन खरीदनी है तो वो कैसी मिट्टी वाली खेत को खरीदना पसंद करेगा या अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिस खेत की मिट्टी चिकनी हो उसको वो पसंद करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण जो है वो नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, संदीप एक सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में हल्दी लगाता है, फिर उसमें साबुन के घोल की कुछ छींटे या कुछ बूंदें डालता है तो कपड़े का लाल रंग हो जाता है। संदीप द्वारा किया गया प्रयोग किस गुण धर्म को जांचने में उपयोगी है। तो ये किसी भी चीज़ के अमल और क्षार्यता को बताता है कि वो अमल है या क्षार्य है। उसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइजोसोम को कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आठवां, इसमें आपको पूछा गया है, दिवाली में अपने मित्र को पटाखा फोड़ना है, आपके मित्र को पटाखा फोड़ना है तो आप उसे कौन सा वस्त्र पहनकर पटाखा फोड़ने के लिए कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूती वस्त्र, कॉटन के कपड़े बोलेंगे उसको पहनने के लिए। नौवां क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, दहन के लिए आवश्यक क्या है। तो दहन के लिए आवश्यक है आपका ईंधन, ऑक्सीजन और आग, तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। उसके बाद में आते हैं हम सामाजिक विज्ञान की तरफ। विज्ञान का हमने देख लिया, सामाजिक विज्ञान का देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन सा है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है ये ऋतु परिवर्तन करता है, दिन रात इसी से होते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है। तो ओजोन गैस, ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। 14वां क्वेश्चन है, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो बादल जब तरल हो जाते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में गिरते हैं तो वो बरसात कहलाती है, बर्फ़ कहलाती है। 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत खालिस्तान है तो सबसे भीतरी परत को हम नेफे कहते हैं। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन यानी अल्पाहार प्रदान किया जाता है। तो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत इसे किया जाता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वो कहलाता है, तो वो अप्रवासी कहलाता है, ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन जो है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो मैकाले ने इसकी शुरुआत की थी, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था। तो रानी दुर्गावती का शासन था। उसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, को कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब आते हैं हम गणित की तरफ। गणित में पूछा है, किसी त्रिभुज की दो कोणों का माप 60 अंश और 50 अंश है तो तीसरे कोण का माप आपको बताना है। तीनों कोण का माप होता है
आपका 180 डिग्री, इसमें से 60 घटा देंगे और 50 घटा देंगे तो जो बचेगा वो कोण हमारा बचा हुआ कोण आ जाएगा। तो 50 और 60 हो जाता है 110, तो 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री बचा, तो 70 अंश हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 22वें क्वेश्चन पे। इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो यहाँ 5 का घन जो है वो 125 होता है, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5, घन मतलब होता है एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो 125 आएगा। उसके अलावा 25 का वर्गमूल जो है 5 है, तो 25 का जब अंडर रूट निकालोगे, अंडर रूट में 25 रखोगे तो ये 5 आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद हम देखते हैं द ऑप्शन। 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 को वर्ग यानी कि 2 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। उसके बाद में 9 का घन जो है 27 होता है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 जो है 27 नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा होता है, तो यही इसमें गलत कथन है। सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 23वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक वर्ग होता है, इसका जो परिमाप होता है वो होता है सारे सारे साइडों की लंबाइयों को जोड़ देना। तो ये पूरा का पूरा परिमाप जो है चारों साइडों की लंबाइयों को जोड़ करके इसने दे रखा है जो 100 मीटर है, यानी कि उसकी लेंथ जो है और विड्थ जो है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है उसको जोड़ा गया है। तो यानी कि लंबाई कितनी है, 2 बार लंबाई है और 2 बार ही चौड़ाई है, यानी कि ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है इधर वाली, और इधर वाली भी आपकी चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो 2 बार चौड़ाई और 2 बार लंबाई हो गई। तो यानी कि 2L इंटू बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100 दे रखा है हमें। ये परिमाप का फॉर्मूला हो गया। तो हमें लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 इधर ले आएंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई जो है, लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो 50 हो जाएगी। यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, एक वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग में आपका जो है सारी भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने आपको जो बताया कि इसमें लेंथ इंटू विड्थ होता है, जो ये एल, ये भी एल होता है, और ये अगर बी है तो ये भी बी होता है। तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है वर्ग में, यानी कि स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कर देंगे, जो कि आपका वर्ग है। तो वर्ग के लिए तो 4 भुजा, 4 गुणा भुजा, भुजा बराबर आपका परिमाप होता है। तो 4 गुणा भुजा दे रखा है 100, तो एक भुजा की लंबाई हो गई 100/4, 4 से कट गया 25, 25 आ गया हमारे पास एक भुजा की लंबाई। अगर एक भुजा 25 है तो हमारे पास इसका जो है क्या निकालना है, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। तो यहाँ पे सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले वाला मैंने बताया था एल इंटू बी वाला, वो एक वर्ग का नहीं, वो एक आयत का होता है। तो आयत का देगा तो उसको, उस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे आ गया आयत आपका। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल जो है 108 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो एल इंटू बी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है, आपको दे रखा है 108। इसमें से बोल रहा है लंबाई 12 है, यानी कि लंबाई जो एल है वो 12 दे रखा है, गुणा में बी है बराबर 108 है। तो बी बराबर निकालूंगा तो इधर से ये 12 ला के इधर डिवाइड कर दूंगा, तो 12 निम्न 108, 9 आ गया। तो 9 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं। आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 को गुणा 7 कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 168 घंटे। ठीक है, आप करके देख लेंगे 7 से, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 15 16, दो आपके कैरी थे वो 168 हो गए। इसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, श्याम की आयु से 5 गुनी से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि श्याम की आयु अगर x है तो उसकी माँ की आयु 5 गुना है और 5 गुने से 3 भी ज़्यादा है। ठीक है, बस ये समीकरण बनेगा, तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं 27 क्वेश्चन पे। पंचभुज में उनके विकर्णों द्वारा कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो हम एक पंचभुज बना लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 साइड होंगी। तो हम 5 साइड बना लेते हैं पहले, 1 2
3 4 और ये 5 साइड हो गई। तो 5 साइड में कोई भी विकर्ण खींचोगे आप, कहीं से भी खींचोगे तो 3 ही त्रिभुज बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, कैसे भी खींच लेना 3 त्रिभुज बनेगा। तो ये इसका आंसर अ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है y+8 बराबर 6 है, तो y का मान निकालना है। तो y+8 बराबर 6 दिया हुआ है, तो y यहीं रखेंगे, 6 यहाँ पर है ही। इस 8 को प्लस वाले को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से -8 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो y की वैल्यू आएगी -2। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो न्यून कोण सारे हो सकते हैं, यानी कि तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। तो तीनों आंसर सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 आंसर इसका होगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन त्रिविमीय यानी 3D आकृति नहीं है? नहीं बोला है तो आयत 3D आकृति नहीं होती है, आयत 2D आकृति होती है, द्विविमीय आकृति होती है। उसके बाद में सारी की आकृतियाँ जो है आपकी 3D हैं। बेलन भी 3D होता है, गोला भी 3D होता है, जो कि गोला फुटबॉल होता है, और शंकु जो है आपका वो भी आपका 3D होता है। उसके बाद आते हैं हिंदी विषय पे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा को छांटना है। तो यहाँ भाव जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि वो ईमानदार है, तो ईमानदारी जो है वो क्या होता है, भाववाचक होता है। प्रस्थान का विलोम शब्द आपको बताना है। प्रस्थान मतलब जाना, और इसका उल्टा हो जाएगा, जाने का मतलब आना, आना का मतलब होता है आगमन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर है, अवनी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द आपको छांट करके लिखना। अवनी मतलब होता है धरा या धरती, तो यहाँ पे पृथ्वी भी आप लिख सकते थे अगर वो पूछता तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अनुनासिक शब्द कौन सा है? तो कुआं जो है ये अनुनासिक शब्द है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, दूर उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? तो दुर्गम में आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, जो भुलाया ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो अविस्मरणीय। जो भूला ना जा सके उसको अविस्मरणीय कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन के बाद 37 नंबर पे चलते हैं। 37 नंबर है, निम्न में से महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, तो महाप्लस उत्सव, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा संधि विच्छेद में। 38 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांटिए। तो योजक चिन्ह मतलब जो साथ में चलते हैं, तो यहाँ पर है लाभ हानि। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें आपका डैश लगता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा, तो रति हो हमेशा इसका स्थायी भाव होता है। ये आपके 10th क्लास में ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। और 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, सगे संबंधी और मित्रों के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम से मिलती रहें। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, उसमें आपको सारे विषय के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपके मॉडल पेपर्स, आपके जो भी सब्जेक्ट अभी रिक्वायर्ड हैं, जो 2021-22 एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे के सारे अपलोड किए जा रहे हैं। जल्द ही आपके जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के जो सावधि परीक्षा टर्म 1 के पेपर हैं, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। उनको देख करके बेटर तैयारी आप कर पाएंगे, जिसमें 1 से लेकर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू के रूप में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।